कोई भी परिवार जब एक साथ बैठकर भोजन करता है तो उस परिवार में बहुत सबको आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए डाइनिंग टेबल बनाई जाती है और उस डाइनिंग टेबल में सब एक साथ मिलकर बैठकर भोजन करते हैं। और उस भोजन में भी जो भी सामग्री बनी हुई होती है वो सबको बराबर बराबर बांटी जाती है। जैसे मान लो जलेबी बनाई गई और वो जलेबी अगर परिवार के किसी एक सदस्य को भी नहीं मिली तो वो खिन्न हो जाता है। वो कहता है देखो सबको मिली, मेरे को जलेबी नहीं मिली। अर्थात जो भी भोजन की सामग्री होती है वो सबको बराबर बराबर दी जाती है और परिवार के हर एक सदस्य लेने की भावना भी रखते हैं, यहाँ मुझे भी मिलनी चाहिए जो भी चीज़ बनी है। ललक रहती है उसे खाने की, नहीं मिली तो उदास हो जाता है मन। तो ये तो हो गई बात शरीर के भोजन की। आत्मा का भोजन क्या है? कोई भी व्यक्ति इस गहराई की ओर उतरना चाहता ही नहीं है और इस दिशा पर आगे बढ़ना चाहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि इस शरीर के साथ जीवन कौन जी रहा है और शरीर को छोड़ने के बाद मृत्यु को कौन प्राप्त हुआ है। इस शरीर के साथ जन्म किसने लिया है। ये ज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्ति आत्मा के भोजन के बारे में भी नहीं जानता। यदि आत्मा के भोजन के बारे में भी जाने तो परिवार का प्रत्येक सदस्य इस ज्ञान को एक साथ बैठकर प्रतिदिन सुने, एक साथ समझे। ज्ञान में भी प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा ने मीठे बच्चे कहकर, बाप बनकर बहुत प्यार दिया, फिर प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक बनते हैं, फिर वरदान देते हैं तो सद्गुरु बनते हैं। तो परिवार का प्रत्येक सदस्य अगर वो बाप के प्यार वाला जो पहली लाइन है मीठे बच्चे, अगर उनमें से कोई परिवार का सदस्य वो मिस हो गया तो उसे ओना रहना चाहिए कि अरे मैंने बाप का जो मीठे बच्चे वाली लाइन है वो तो मेरे को मिली ही नहीं है। जैसे हमने स्थूल भोजन की बात कही, एक साथ बैठकर जैसे भोजन बड़े चाव से खाते हैं, एक एक सामग्री का स्वाद ले लेकर खाते हैं, बहुत आराम से खाते हैं, एक साथ मिलकर बड़े प्यार से खाते हैं, एक दो की भावनाओं को समझते हुए भोजन करते हैं, उसी प्रकार ये ज्ञान रूपी जो भोजन है जो आत्मा को परिपक्व करता है, पूरा परिवार मिलकर एक साथ बैठकर एक एक ज्ञान का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तब कोई भी बेहतर राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। नहीं तो क्या होता है कि परिवार का एक सदस्य ज्ञान सुन रहा है, दूसरा सुन ही नहीं रहा है। वही हो गया कि परिवार का एक सदस्य बढ़िया बढ़िया ड्राई फ्रूट, बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट खा रहा है और दूसरा सदस्य उसे हाथ भी नहीं लगा रहा है।
दूसरा सदस्य कुछ भी खा रहा है, बाहर का जाकर होटल का खा रहा है, तो चाट खा रहा है, तो उल्टे सीधे नशे वाली सामग्री ले रहा है, तो उस परिवार के सदस्य एक जैसा स्वास्थ्य सबका नहीं रहता। खान पान भी अलग अलग तरीके से रखते हैं, तो एक जैसा स्वास्थ्य नहीं होने के कारण एक जब बीमार पड़ता है तो परिवार का दूसरा सदस्य भी उसकी बीमारी को मजबूरी में झेलता है। अगर एक ने गलत खान पान करके खांसी की बीमारी उत्पन्न की अपने शरीर में, तो घर में खांसा, तो वो खांसी के माध्यम से वो बीमारी दूसरे को पहुंचती है। तो पूरे परिवार के सदस्य एक जैसा खान पान शरीर का भी रखें और एक जैसा ज्ञान आत्मा के लिए भी रखें। ऐसा सिस्टम से यदि कोई परिवार चलता है तो वो परिवार स्वर्ग बन जाता है, वो घर मंदिर बन जाता है। फिर घर के सदस्य को शांति के लिए किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे या किसी आश्रम पर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। प्यारे पिता परमात्मा ने आकर वो पढ़ाई आत्मा का वो शक्तिशाली भोजन दिया जिससे प्रत्येक परिवार सुख शांति से, संपन्नता से भरपूर हो सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य से, मानसिक स्वास्थ्य से, व्यवहारिक स्वास्थ्य से, बौद्धिक स्वास्थ्य से, हर एक प्रकार के स्वास्थ्य का लाभ ले सकता है। बस देरी है एकजुट होकर समझकर चलने की। एक परिवार में एक सदस्य के उठने का नियम, सोने का नियम अलग है तो दूसरे सदस्य का अलग है। परिवार कैसा? जब एक दूसरे को फॉलो करें तब तो वो परिवार, नहीं तो परिवार कैसा? आज परिवार में ही जमाने भर का भेदभाव है। चाहे वो परमात्मा को लेकर, भाई कोई एक परिवार का सदस्य कोई किसी देवता को मान रहा है तो कोई किसी देवता को मान रहा है, जबकि पहले क्या होता था, एक ही कुल देवता हुआ करते थे। तो कहीं भी एकता नहीं है। जब एक परिवार के 4 सदस्यों में 2 ही सदस्यों में, पति पत्नी में ही एकता नहीं है, तो सबका मालिक एक तक पहुंचना ऐसा आसान थोड़ी है। परिवार का प्रत्येक सदस्य डिसाइड करे कि हाँ, हम सबको मिलकर एक ही मार्ग पर चलना है, एक ही प्रकार का भोजन करना है, एक ही प्रकार के व्यापार में एकजुट होकर कार्य करना है, तो वो परिवार बहुत आगे बढ़ता है। नहीं तो हर एक परिवार में खिटपिट, कभी व्यापार को लेकर, कभी खान पान को लेकर, कभी नियम मर्यादा को लेकर होती रहती है, क्योंकि सब अलग अलग फिलॉसफी में जीते हैं। एक राजनीति में है तो एक किसी और में है, तो एक किसी और में है। माना किसी भी सरकमस्टांस में, किसी भी वातावरण में एकता है ही नहीं, तो वहाँ परमात्मा का ज्ञान टिकता ही नहीं है, कलंक मचा रहता है। और कहा जाता है कि जहाँ कलंक होता है, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ पानी का भरा मटका भी सूख जाता है। तो गरीबी क्यों नहीं आएगी? जब पानी का भरा मटका भी सूख जाता है, ये कहा जाता है, तो धन तो फिर सूखेगा ही। हाँ, कष्ट मिलेगा ही उसे। आपस में ही कंट्रोवर्सी है, परिवार के सदस्य में आपस में ही कंट्रोवर्सी है, और चले हैं ज्ञान बगारने सारी दुनिया को, चले हैं राजनीति करने, चले हैं संत बनने, चले हैं ढेर सारे बाहर मित्र को खड़ा करने। आपस में परिवार में ही एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, सामंजस्यता नहीं है, संभाव नहीं है। तो मेरे मीठे भाइयों और बहनों, ये जो रोज़ मोटिवेशनल मुरली के नाम से आपको वीडियो मिल रहा है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे, बारीकी से समझेंगे, तो वही बात बता रहे होते हैं प्यारे बाबा, जिससे
आपका जो सूक्ष्म परिवार है उसमें भी सूक्ष्म परिवार भी है। सूक्ष्म परिवार में मन आपका बेटा, बुद्धि आपकी बेटी और संस्कार आपका पति और आप आत्मा, यानी आप एक माँ। तो ये सूक्ष्म परिवार है। तो प्यारे बाबा ने सूक्ष्म परिवार, स्थूल परिवार और सारा जग परिवार, ये पूरी परिकल्पना करके इतना सुंदर, सत्य, निर्मल, पवित्र ज्ञान सुनाया जिससे ये पूरी धरती स्वर्ग बनेगी ही बनेगी। अब आप देरी करोगे तो आपकी किस्मत खराब है, मतलब आप किस मत पर चल रहे हैं वो मत आपकी खराब है। हाँ, किस मत पर चल रहे हैं आप, कौन सी मत पर चल रहे हैं, ये मूल बात है। आप ईश्वर की मत पर चल रहे हैं कि अपनी मन मत पर चल रहे हैं? नहीं, सोचने की बात है। आज मुझ आत्मा को मेरे अपने जीवन पर बड़ा गर्व होता है कि मुझ आत्मा ने अपने इस जीवन में बचपन से लेकर और आज तक बिल्कुल एक सिस्टम पर, एक परिपाटी पर कार्य किया। हमारे माता पिताजी जो व्यापार करते थे उन्हीं के साथ पूरा वैसा ही उनका पूरा सहयोग किया कि हाँ चलो, मुझे मेरे माता पिता जो कार्य कर रहे हैं उसको पूरा सहयोग करके उसे आगे बढ़ाना है। मेरी मैया जो भोजन में रख देती थी बड़े सहज भाव से उसे खाता। नहीं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। नहीं किया। हाँ, जहाँ कहीं भी जो है ये समझ में आया, जैसे हमारे परिवार में बहुत बड़ा परिवार था तो पूरा एक गंजा चाय बनती थी, तो हम किसी को बोले नहीं क्योंकि हम घर में छोटे थे, सबसे चौथे नंबर के थे और हमारे से सब बड़े बड़े थे, तो हम कैसे किसी को बोलते। तो एक गंजा चाय बनती थी तो मुझे लगता था ये मेरी मैया जो है इतनी मेहनत से कमाती है और मैंने सुना है कि ये चाय तो बड़ी नुकसानदेह है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने ही छोड़ दिया उसको। हाँ, तो मेरी मैया ने कहा रे तू क्यों छोड़ रहा है? मैंने बोला नहीं मैया, मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं छोड़ रहा हूँ करके। अब मुझे देखकर फिर मेरे जो एक छोटे भाई थे उन्होंने भी छोड़ दिया, फिर धीरे से जो है सिस्टर ने भी छोड़ दिया, फिर धीरे से देखकर भाई ने भी छोड़ दिया। ऐसे करके वो एक गंजा चाय कन्वर्ट हो गई, केवल पिताजी के लिए बनती थी क्यों उनकी आदत पड़ गई थी। मैया भी फिर बोली अरे चलो हम भी अब कभी जब सर्दी वर्दी होगी तब पी लिया करेंगे। चाय एक उदाहरण है। तो वो नशा, चाय का भी नशा जब बचपन से ही मेरे संस्कारों में नहीं रहा तो आगे कोई नशा फिर मेरे जीवन में कायम नहीं हो पाया और नशा मुक्त शुरू से ही रह गया। इस तरीके से बाबा को जब मैंने ज्ञान सुना तब वही बात आई कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो हमने छोड़ा तो हमको देखकर सारे लोगों ने छोड़ा। तो मीठे भाइयों बहनों, आप बाबा के जो बच्चे हैं, जो भी ज्ञान सुन रहे हैं, पूरी जी जान लगा दीजिए स्वयं को परिवर्तन करने में। हाँ, ये उदाहरण, ये अनुभव, ये जीवन का जो अनुभव हम इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आपको उससे प्रेरणा मिले कि हम ज्ञान में किस प्रकार से चलें। आज ज्ञान में चलने की विधि नहीं जानने के कारण 85 वर्ष होने के बाद भी सारी दुनिया को ये समझ में नहीं आया है कि ये बाबा का ज्ञान अति दुर्लभ है जो 5000 वर्ष में केवल एक ही बार मिलता है। ये इतना पावरफुल है, ये इतना जीवन को पलटाने वाला है, ये इतना जीवन को सुख शांति से भरपूर करने वाला है, ये लोगों को समझ में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हम बाबा के बच्चों ने ज्ञान तो सुना, समझा भी और चल भी रहे हैं, लेकिन उसे मैनेज कैसे करना है, किस प्रकार से ज्ञान को सुनाना है, किस प्रकार से जीवन में धारण करना है, ये विधि हमने अच्छे से नहीं सीखी। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से विनम्र हृदय से निवेदन करता हूँ कि मुरली को आप सुबह दोपहर शाम बार बार ध्यान देकर सुने और अपनी जांच करें कि हम कितना परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा है, क्या हम एक एक आज्ञा का वैसा ही पालन कर रहे हैं?
आज्ञा के पालन करने की मुरली प्यारे बाबा ने संडे को चलाई थी। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। हाँ, विकार शुरू होते हैं देह के भान से। इसलिए हमने आपको शुरू में बताया कि एक परिवार और एक सूक्ष्म परिवार, एक स्थूल परिवार और एक सूक्ष्म परिवार। तो सबसे पहले जब आप ज्ञान में चल रहे हैं तो अपने सूक्ष्म परिवार को संभालो, मन बुद्धि और संस्कार को बहुत अच्छे से संभालो। कहीं जीभ किसी के वशीभूत हो रही है तो नहीं, वो चीज़ खानी ही है बस, क्यों? क्योंकि स्वाद के वशीभूत हो गए। हाँ, कहीं आँख जो है किसी चीज़ को अच्छी लग रही है तो देखने लग गए, खड़े हो गए, तो आँख कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए, है ना भाई। बाबा कहता है, देखो कई बार मुरलियों में कहा है कि बच्चे तुम अपने विकारों पर जीत पहनो। तो विकारों पर जीत कैसे पहनेंगे? जब अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे। तो बाप आए हैं काहे के लिए? दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी गर्मी है दुनिया के अंदर में, चाहे वो प्राकृतिक गर्मी है, चाहे वो शारीरिक गर्मी है, चाहे वो मानसिक गर्मी है, बौद्धिक गर्मी है, जो भी है, अभिमान है, वो सब गर्मी है? उसके कारण ही पूरी प्रकृति बिगड़ी हुई है, पूरा जीवन बिगड़ा हुआ है, ढेर सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं उसके कारण। तो बाबा ज्ञान बरसात करके शीतल बना देते हैं। बाबा कहते हैं, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? ये सूक्ष्म बात, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। अब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, इसे बारीकी से समझना। जैसे बाबा के बच्चे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, लेकिन आंख किसी वस्तु में डूब रही है, तो वो भी कामना हो गई। हाँ, इनडायरेक्ट रूप से एक पुरुष को नारी के शरीर को छूने की इच्छा हो रही है, चाहे वो कोई भी संबंध हो, चाहे भाई बहन का संबंध हो, चाहे चाचा चाची का संबंध हो, जो भी संबंध हो, लेकिन शरीर को छूने की इच्छा हो रही है, वो भी काम की तपत है। चाहे कैसा भी संबंध हो, इसे गौर करना बहुत अच्छे से। ये सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। ये बात किसी को मालूम नहीं है। कृष्ण जी को श्याम क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण एक आत्मा जो सतयुग में जन्म लेती है और जन्म लेते लेते कलयुग के अंत तक वो इसी काम वासना के कारण वो आत्मा काली हो जाती है। श्याम और सुंदर आत्मा की बात है, शरीर की नहीं। बड़ी गहरी बात है। आत्मा काली होती है तो शरीर काला भी होता है और कर्म भी काले होते हैं, सब कुछ काला हो जाता है। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं, विधि सिखाते हैं बाबा। ये विधि किसी ने नहीं सिखाई कि बच्चे तुम अपने को शरीर नहीं आत्मा समझो। तो भाई अपने को आत्मा समझना मतलब फिर सामने वाले को भी आत्मा ही समझेंगे ना, तब तो नहीं। पति समझ लिए, पत्नी समझ लिए, चाचा चाची समझ लिए, बेटा समझ लिए, निर्माण कभी नहीं होगा। ये गहरी बात है। अपने को आत्मा समझो मतलब फिर सामने वाले को भी आत्मा समझो ना, है? बाबा ने कहा ना कि हर एक को उसके ओरिजिनल स्वरूप को देखो। ये विधि बाबा ने सिखाई, ये विधि कहीं नहीं है। किसी भी सभा में किसी भी ऋषि मुनि ने ये पॉइंट नहीं बताई। जमाने भर के उपाय बताए, ये मंत्र पढ़ लो, ये मूर्ति की पूजा कर लो, ये उपवास कर लो, जमाने भर के कर्मकांड सिखाए, लेकिन सत्य बात ये नहीं बताई कि भाई तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो और अपने को आत्मा समझो। और आत्मा के गुण क्या है, आत्मा आती कहाँ से है, आत्मा जाती कहाँ है, ये सब कुछ नहीं बताया। तो कैसे विषय विकार की अग्नि खत्म हो? बाबा कहते हैं
कि जो काले पड़ गए हैं अग्नि में जलकर, बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। कौन सी ज्ञान वर्षा से? आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। भाई जेठ में कितना भी सूर्य तपता है, लेकिन बरसात के बाद फिर ठंडी हवा आती है ना। ठंडा का मौसम आता है ना, सदाबहारी मौसम। उसी प्रकार जब बाबा आते हैं धरती पर, तो कितनी भी विषय विकार से सनी हुई आत्मा है, जो आत्मा ये पुरुषार्थ करती है, वो 21 जन्मों के लिए शीतल बन जाती है। जैसे चाहे कितनी भी गर्मी पड़ती है, लेकिन फिर ठंड भी तो, अब गर्मी तो बहुत कम समय पड़ती है, फिर बरसात में भी शीतल हो ही जाते हैं, और ठंड में तो शीतल रहते ही है। इसका मतलब महीने भर गर्मी पड़ती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने 2 महीने, है ना, और बाकी 10 महीने तो शीतलता का ही एहसास होता है। आप देखो ना भाई, कूलर पंखे कितने दिन चलते हैं। हाँ, तो यहाँ की बात को हम आध्यात्म से जोड़ते हुए चल रहे हैं। तो अभी यदि आप ये ज्ञान वर्षा में नहा लेते हैं, तो 21 जन्म किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सत्व प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं है। हम आपको ऐसे ऐसे वीडियो दिखा देंगे, छोटे छोटे वीडियो हम छांट छांट के रखे हैं, जिसको दिखाकर बहुत अच्छे से ज्ञान को समझाया जा सकता है। अभी जैसे एक छोटा सा वीडियो आया था, उसमें गिलहरी जो है वो प्राणायाम कर रही थी। तो ये जितने भी जीव जंतु हैं वो किससे सीख रहे हैं? मनुष्य से। मनुष्य काम विकार में जाता है तो जीव जंतु भी काम विकार में जाते हैं, और फिर मनुष्य उनकी बराबरी करने लगता है। फिर उदाहरण देगा कि कोई भी जीव जंतु तो बिना काम विकार के रह नहीं सकता, तो तुम कहाँ से ये सिखा रहे हो, ऐसा कहने लगता है। उसे ये नहीं मालूम है कि वही मनुष्य देवता था, और 2500 साल देव युग था, और बिल्कुल पवित्र था, विषय वासना से रहित था वो मनुष्य। और वही जब नीचे गिरा तो उसी को देखकर सारे जीव जंतु उसका अनुसरण करने लगे। जैसे अभी हम आपको भी बता रहे हैं कि भाई अभी योग में सब ढेर सारे लोग सांसों का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम। तो एक गिलहरी का भी वीडियो आया था, वो भी प्राणायाम कर रही है, वो भस्त्रिका वगैरह जो सिखाते हैं। तो सारी सृष्टि में परिवर्तन हम मनुष्यों के द्वारा ही आता है। तो कहाँ से खराबी शुरू हुई है? वही विषय वासना से। तो मनन चिंतन करके हमें बाबा कहते हैं ओम शांति को समझना है। बाबा ओम शांति रोज कहते हैं। मनन चिंतन करके हमें बाबा की याद में बैठना है। बाबा कहते हैं देखो रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। अभी याद किसकी आ रही है? याद की बात है। जैसे याद आती है तो आंसू आ जाते हैं। अपने परिवार के किसी भी सदस्य की याद आती है तो आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूर रहता है। कल हमने गाया था कि दूर बहुत दूर, तो वो परमात्मा भी तो 5 तत्व से पार है, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। तो दूर है ना, तो हमें याद आनी चाहिए ना भाई। याद ऐसी आए जो आंसू आ जाए। देखो ऐसी याद आ रही है क्या बाबा की, जो कोरों से आंसू आ रहे हो? तो रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए। क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। देखो प्यारे बाबा क्या बोल रहे हैं। अब कितनी बारीकी से इस ओर ध्यान देना चाहिए। नहीं लड़ाई झगड़े में, आपस में ही लड़ाई झगड़े में लगे हैं, धर्म भेद में लगे हैं। इस बात को गौर करें कि काम चिता पर बैठ पूरा भारत जल रहा है। गाते भी है तपत बुझाए। तपत काहे की है भाई? काम चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत में भारत
एकदम जल मरा है, इसलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। हाँ, बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, जैसे पूरे वर्ष में एक बार ही तो बरसात होती है ना भाई। अभी तो सारा अनबैलेंस कर दिया है? तो चाहे जब बरसात होती रहती है। तो बाबा कहता है यह बरसात तो पूरे कल्प में एक बार होती है, सिस्टम प्रमाण। मनुष्यों ने सारे सिस्टम को बिगाड़ दिया तो प्रकृति भी पूरी बिगड़ गई है, लेकिन बाबा थोड़ी इस सिस्टम को बिगाड़ेंगे, वो तो अपने समय पर ही आएंगे भाई। इतना सब कुछ दे देते हैं जो सतयुग में कोई भी चीज़ की उत्कंठा नहीं रहती है। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो। हाँ, आधा कल्प। बाबा देखो कितनी बेहद की बात बता रहे हैं। इतना सब कुछ दे देते हैं बाबा, जो सारी उत्कंठा समाप्त हो जाती है। तो उत्कंठा में रहते हो आधा कल्प, तो क्या और कहते हो बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। कितनी खुशी, सोचो भाई। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ, तो कभी ना कभी तो स्वर्ग में निवास जरूर करता होगा ना वो। कौन? वो आत्मा। शरीर थोड़ी, शरीर तो यहाँ जला दिया, फिर स्वर्गवासी हुआ कौन? कहते हो स्वर्गवासी हो गया, मैंने स्वर्ग का वासी हो गया। कौन? शरीर तो तुमने जला दिया। वह तो सिर्फ बस मुख मीठा करते हैं, बाकी स्वर्ग में तो कोई जाता नहीं है। यही अनुभव होता रहता है उस आत्मा का। कितने लोग रिश्तेदार की आत्माओं के कारण परेशान भी होते रहते हैं। क्यों? जो जैसा व्यवहार कर रहता है वो मरने के बाद भी वही व्यवहार करता रहता है। ये बात मालूम भी नहीं है लोगों को। तुम जानते हो स्वर्ग की स्थापना अभी हो रही है। बाबा आया हुआ है, यह ज्ञान वर्षा कर रहे हैं भाई। खुशी हो रही है ना मुरली सुनने की, कि भाई हम जान रहे हैं कि बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। हाँ, वहाँ ना बरसात न किसी भी चीज़ की इच्छा रहती है, सदैव बाहर ही बाहर रहती है। यहाँ कोई भी प्रकार का जो है सुख है नहीं यहाँ पर, और वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तक तपत नहीं दिखाते हैं सूर्य। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना, गाते भी है मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा, ऐसा करके गीत भी है। बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूं। सोचो, एक तो इतनी ऊंची बात बता रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? गुलाम बना हूं। तो इसका मतलब यही हुआ भाई कि हम बच्चों को भी गुलाम बन के सेवा करना चाहिए। ऐसे ठसन दिखाकर सेवा नहीं करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैं गुलाम बनकर तुम बच्चों की सेवा करता हूं। और देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, बड़ी प्यारी सी बात। पराए पतित देश पतित शरीर में आता हूं। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कलयुग में सब विकारी है। अब ये मुरली जो है पूरा परिवार बैठकर अगर सुने, साउंड सिस्टम में घर पे चालू कर दो और सबको रिक्वेस्ट करो कि भैया एक बार सुनो, अपने घर वालों को तो रिक्वेस्ट करो, तो वो ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करनी है, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती। हाँ, उनकी सेवा करनी है। हाँ, जैसे मान लो कोई पत्नी है वो ज्ञान में चल रही है, एक उदाहरण समझा रहे हैं, और पति नहीं ज्ञान में चल रहा है, तो पति को इतने प्यार से भोजन खिलाओ, इतने प्यार से रखो, इतने अच्छे से सेवा करो। हाँ, उनका ख्याल रखो,
जो तुम्हारे साथ ज्ञान में आ जाए। ऐसा थोड़ी कि झमेला पाल रहे हैं, हाँ अलग अलग भाग रहे हैं, नहीं। आपने डिसाइड कर लिया कि कितना भी कर लो यार, ये पति समझने वाला नहीं है, या पति अगर ज्ञान में चल रहा है तो माथा मार दे, अरे ये पत्नी ज्ञान में नहीं चलने वाली है, इसका अपना अपना है। अरे नहीं चलाओगे तो कैसे बनेगी बात भाई? कम से कम 100% नहीं चला सकते तो 10-20-50% तो चलाओ, ताकि आप स्वर्ग की बादशाही ले सको। अगर घर में ही झकड़ पकड़ रहेगी, झरमुई झरमुई रहेगी, बाबा कहता है, तो फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे? आप तो यही सोचते बैठे रह जाओगे, अरे यार क्या करूं, कहाँ भागूं, अब भाग रहा कहीं, आपको कहाँ भागोगे भाई? घर में रहकर उसी घर को स्वर्ग बनाने की ड्यूटी दी है बाबा ने। बाबा ने इसलिए कहा कि एक एक घर सेंटर में कन्वर्ट हो जाए, हर एक घर में गीता पाठशाला खुल जाए, ये बाबा ने कहा है। क्यों? क्योंकि हमें ये समझना है कि कलयुग संपूर्ण विकारी है ना भाई? भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। भारतवासी मतलब देवी देवता, धर्म की आत्मा है, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वही यह नॉलेज सुनेंगे। हाँ, ये भी बारीक बात समझने की है। अब आप घर में पहचानो, घर के सदस्यों में आप पहचानो कि भाई ये देव युग की है, तब तो मेहनत करो, नहीं तो बस एडजस्ट होके चलते रहो भाई, प्यार मोहब्बत से। हाँ, तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हाँ, बाप ने समझाया है, अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। इतनी गहरी बात कोई नहीं बताया। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। यह तुम्हारी बाजोली चलती है, यह तो बहुत सहज है। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हाँ ऐसा कह देते हैं। फिर शूद्र से देवता, अब ब्राह्मण कहाँ गए भाई? भाई आप मंदिर में भी जाते हो तो ब्राह्मण ही तो आपसे पूजा कराता है, जोड़ता है भगवान से। हाँ चलो भाई अब भगवान को पुष्पार्पणम है, ऐसा करके कहता है ना। हाँ चलो अब हाथ में अक्षत लो, चढ़ाओ। तो भगवान से जोड़ने का काम कौन करता है? ब्राह्मण ही करता है ना भाई। लौकिक में भी पूजा का जब करता है तो अब ऐसा कह दिया है कि देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब ब्राह्मण कहाँ गए भाई? ब्राह्मण लोग गाते भी हैं ब्राह्मण देवताय नमः, तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए भाई? है सोचने की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, ये ब्राह्मण कैसे बने हैं ये किसी को नहीं मालूम है। शिव बाबा ने आकर एक तन में प्रवेश करके हमको ब्राह्मण बनाया है, ये किसी को नहीं मालूम। फिर वो क्या हो गया? वो जाति वाला ब्राह्मण और गर्भ वाला ब्राह्मण हो गया, कुख वंशावली ब्राह्मण हो गया। आगे जाकर बाबा ने आकर मुख वंशावली पवित्र ब्राह्मण बनाया था, तो फिर आगे जाकर क्या हो गया वो? हाँ, फिर वो वेदों की रचना हुई तो द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी ऐसा हो गया है, वो अलग हो गया। बाबा ने जो ब्राह्मण धर्म की स्थापना की उसमें वेद शास्त्र और ग्रंथ आदि की बात नहीं है, उसमें चारों युगों का ज्ञान है और प्यारे पिता परमात्मा से संबंध वाली बात है। हाँ, तो ब्राह्मण धर्म के पिता कौन? परम पिता प्रजापिता ब्रह्मा, ऐसा है। चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान ही नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है, लेकिन जो आत्माभिमानी स्थिति में रहेगा उसे मालूम पड़ेगा इस पढ़ाई का जो है प्रॉफिट क्या है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी, ऐसा कहा जाता है।
अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का अल्पकाल क्षणभंगुर का वर्षा है, उसके लिए तुम कितना लड़ते हो, कितना समय गंवाते हो, नहीं, जो मिट जाएगा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। ये बात गहरे समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, बहुत गहरी गहरी बात है, बहुत गहरी गहरी बात है भाई। भारत में ही बेहद का सुख था, यह ज्ञान और किसकी बुद्धि में नहीं है। ये भारत में ही बेहद का सुख था। अभी सुख समझ लेते हैं, अभी तो विषय विकारों में डूबे हुए हैं। हाँ, गंदी चीज़ को सुख समझते हैं, चमड़ी के आकर्षण में रहते हैं। यह ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिनको देते हैं वह जाने, और न जाने कोई, क्योंकि यह ज्ञान तो किसी की बुद्धि में है नहीं, केवल शिव बाबा की बुद्धि में है, और जो अच्छे से पढ़ाई पढ़ रहा है उसकी बुद्धि में है। यहाँ भी बाबा कहते हैं सबको नहीं है। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है, एक ओंकार निराकार निरहंकार, लेकिन इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो, ये थोड़ी मालूम है। वो तो फिर अलग गुरु कर लेते हैं, साकारी गुरु कर लेते हैं। निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा गुरु है, वो नहीं है, गाते जरूर है, लेकिन गुरु फिर और किसी को मानने लगते हैं सब लोग, भगवान फिर और किसी को मानने लगते हैं। यह थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उन्हों को रहता है, वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा, कि मैं फलाना हूँ, मैं गुरु हूँ, यह अहंकार होता है। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी प्यारे बाबा को कोई अहंकार नहीं है। हाँ, अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है, तुम आत्मा अभी जानते हो। क्या आत्म अभिमानी बनना है, तभी बाप को याद कर सकेंगे, नहीं तो बाबा की वो गहरी याद नहीं आएगी। सारा दिन बस इधर उधर बीत जाएगा आपका। हाँ, आत्माभिमानी नहीं बनोगे तो बाबा की याद तो नहीं आएगी। बाप के साथ योग टूटने से फिर माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है, समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है नहीं। दुनिया में बाबा ने उदाहरण दिया, बड़ी पढ़ाई पढ़ लेंगे तो बस खूब नशे में रहेंगे, और हमको कितने नशे में रहना चाहिए भाई, इसके बाद तो कोई पढ़ाई है ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में ज़रूर ऐसी पढ़ाई की है, राजयोग सीखे हैं, लेकिन क्या हमें वो नशा चढ़ रहा है सुनते हुए? ये देखो, सुन तो रहे हो भाई सब, लेकिन नशा चढ़ रहा है क्या? राजयोग सीखे हैं तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है, परमपिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। काहे के लिए भाई? स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए तब यह बने हैं, लौकिक में भी कहते हैं। हाँ भाई, जैसे अब एक कलाकार है, फिल्मों में काम कर रहा है, अब शरीर छोड़ दिया, फिर छोटे बचपन में ही वो इतना अच्छा डांस करती है। देखो, आपने देखा होगा कई बच्चों को, तो पास्ट में जो कर्म किए वो उभर के आ जाता है ना भाई। तो कहाँ किसने कर्म किया और किस में वो संस्कार मर्ज है? आत्मा में। तो अब आत्मा में यदि 21 जन्मों के कमाई का ज्ञान भर लो तो फिर 21 जन्म आप पाओगे ना। लेकिन बहुत लोग बस खाली सुनते हैं। हम तो देखते हैं भाई कि 200 लोगों ने मुरली सुनी, ये देखते हैं, लेकिन घंटे कितने आते हैं भाई? 1 घंटे की मुरली है और 200 लोगों ने अगर सुनी है तो घंटे कितने आने चाहिए? कोई 40-50 घंटे आने चाहिए क्या? नहीं आने चाहिए। इसका मतलब यही है कि सब लोग मुरली को पूरा पूरा नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। बस थोड़ा सुना, चलो हो गया, समझ गए। ऐसा नहीं है। एक एक शब्द को आत्मसात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप जितनी बार सुनेंगे तब आपको होश आएगा। हाँ, नहीं तो खूब तपस्या करने वाले भी आज नहीं रहे, बाबा ने कहा। खून से पत्र लिखने वाले भी आज नहीं रहे, बाबा ने कहा। तो सोचो कितनी
है, गहरी बात है, कितना गहरा पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे व स्वर्ग में विराजमान होंगे। देखो एक एक बात नशे की है। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है ना। बाप आया है राजधानी स्थापन करने, तो भाई इसमें राजा भी बनते हैं तो बहुत लोग प्रजा भी बनते हैं। अब आप राजा बनने के हिसाब से मुरली सुन रहे होगे तो जरूर पूरा पूरा सुनोगे, एक एक तरफ बुद्धि जाएगी, भाई ये शब्द का क्या अर्थ है, इसको मैंने फॉलो किया कि नहीं किया। और नहीं तो क्या करोगे, बस 2-4 लाइन सुनोगे, हाँ समझ गए बोल के अपने काम धाम में बुद्धि लगा लोगे। तो प्रजा, क्योंकि प्रजा भी तो चाहिए ना। अब आप देखो क्या बन रहे हो भाई, बाप तो आके राजयोग सिखाया, प्रजा बनना तो कोई माने कोई कमाल की बात तो नहीं हुई ना। कमाल की बात तो बाबा राजयोग सिखा रहा है, तो राजा बनने का हम पूरा पुरुषार्थ करें। बाबा कहते हैं फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे, 63 जन्म तो दुख भोगा है, वह सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है। सृष्टि कितनी बदल गई है? वह राजाई कहाँ चली गई जो तुम राजा थे, राजा राम, लॉर्ड कृष्णा ये कहते आए हो ना। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अब ये बार बार बाबा रोज क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि बच्चे पूरा इसमें डूबे नहीं हैं, अच्छे से स्वयं का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो रोज मुरली में बाबा को कहना पड़ रहा है। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है, तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है, ये अंतिम जन्म है, ये अलर्ट रहना है। देखो भाई ये अंतिम जन्म है। हाँ, जैसे आप स्टेशन पे बैठे हो, गाड़ी निकल गई, अभी देखा रे अब ये आखिरी गाड़ी है, ये छूटी तो गए, ऐसा रहता है ना। तो कितना होना रहता है उस गाड़ी का कि भैया ये छूटने ना पाए, ये गाड़ी है, इसमें बैठना ही है, नहीं तो फिर यहाँ फंस जाएंगे बोले है। ऐसा ही तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है जाके, बाबा कहता है ऐसा ही ये ज्ञान है, इसको बहुत गहराई से सुनना समझना चाहिए। बाबा कहता है देखो बच्चे तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है, वह तो मच्छरों सदृश हो गया ना भाई, आया और गया। अब हमने एक दिन कुंभकर्ण का चिंतन किया था, आपको मुरली के बीच में बताते हैं कि कुंभकर्ण के लिए कहा जाता है कि वो 6 महीने सोता था, फिर 1 दिन के लिए उठता था, खाता पीता था और फिर जाके सो जाता था। वो कौन? वो एक जन्म लेने वाली आत्मा। हाँ, तो वो 1 दिन के लिए उठता था तो उसे खूब पकवान, खूब उसकी सेवा की जाती थी। हाँ, वो कौन? वो एक जन्म लेने वाली आत्मा जो पूरे कल्प में वहाँ सो रही है और एक जन्म ले रही है। ऐसे बहुत सारे कुंभकर्ण हैं, वो एक जन्म लेने वाली आत्मा तो इस ज्ञान को सुनेगी ही नहीं। हाँ, वो फिर क्या करेगी? एक जन्म मस्त खाएगी पिएगी, बढ़िया उसकी खूब सेवा होगी, क्योंकि एक जन्म है तो पवित्र भी दिखाई देगा, बड़ा अच्छा दिखाई देगा, बलशाली दिखाई देगा, निरोगी दिखाई देगा, सब कुछ होगा। है वास्तव में ज्ञान के हिसाब से कुंभकर्ण कौन हुआ? एक जन्म लेने वाली आत्मा जो एक दिन के लिए होती है। देखो है ना बारीक बात। तो बाबा कहता है कि ऐसे मत कहना, तो मच्छर सदृश हो गया, आया और गया। मनुष्यों की महिमा गाई जाती है। यह मंदिर किसके हैं? एक जन्म लेने वालों के थोड़ी। जितने भी मंदिर बने हैं जो शुरू से लेकर पार्ट बजाते आए हैं उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। भाई पूरी फिल्म में जो काम करता है उसे ही हीरो कहते हैं, उसको ही सब मानते हैं, उसकी तस्वीर सब जगह लगाते हैं। जो पूरी फिल्म में शुरू से आखिरी तक काम करता है, वैसा ही ये सृष्टि के चक्र की फिल्म है। इसमें जो हीरो पार्टधारी है उसके ही मंदिर बनते हैं। हाँ, बड़ी समझने की बात है। तो पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है, अब तुम याद नहीं कर रहे हो। सबसे जास्ती तुम पार्ट बजाते हो,
तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं, फिर और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री जाग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों को भी जानते हो, क्यों बाबा समझाते हैं। अब आप ये सोचो, 84 जन्मों की सीढ़ी है, पहले हम स्वर्ग में आते हैं फिर उतरते कैसे हैं, यह तुम्हारी बुद्धि में है, ये सारा होना रहना चाहिए। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं। अगर आप ज्ञान योग में रहेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। यह सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नूंधा हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। अब आपको पिछले जन्मों का याद आया हो तो अच्छी बात है भाई, आप ज्ञान में उतने गहरे जाओगे तो पिछले जन्म का याद आएगा। नहीं आया है इसका मतलब आप अपने जन्मों को पहचान लो भाई, कि आप 84 जन्म नहीं लिए हो, देवी देवता नहीं बने हो। आप अपने को अच्छे से पहचान कर फिर इस मार्ग में चलो, तब आपको मज़ा आएगा। किसी के कहने पर धक्के मार के चलने वाली गाड़ी क्या होती है, खटारा ही होती है फिर, है। हाँ, सेल्फ, आजकल वो सेल्फी लेने क्या है ना भाई, खुद ही फ़ोटो खींच रहे हैं, है ना भाई। सेल्फ स्टार्टेड गाड़ी ही ज़्यादा पसंद की जाती है, जो सेल्फ स्टार्ट होती है। तो ऐसा ही आप सेल्फ अच्छे से समझ लो, तब आप ज्ञान में बहुत अच्छे से चलोगे। और नहीं समझ रहे हो तो हम तो कहेंगे कि भैया आप समय मत खराब करो। बाबा कहते हैं यह बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे जो 84 जन्म ले शूद्र बने हैं। बाबा हर एक पॉइंट को रिपीट करते हैं ताकि आपको याद आ जाए। और आप मुरली ही नहीं सुनेंगे तो आपको याद कहाँ से आएगा। कई लोग कहते हैं भाई जी मेरे को पिछले जन्म का याद नहीं आ रहा है। कहाँ से याद आएगा, आप मुरली में ढंग से डूबे नहीं हो। आप मुरली को बार बार बस ऊपर ही ऊपर सुन लिए, उसे आत्मसात नहीं किए तो कैसे याद आएगा। और जब तक याद नहीं आएगा तब तक आप सतयुग में आ भी नहीं सकते। याद के बल पर ही सब कुछ होगा, इसलिए बाबा याद पर विशेष जोर देते हैं। तो वास्तव में वो कह देते हैं कि मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में हम सो का अर्थ भी हमें गहरे से समझना है कि हम सो देवी देवता और हम सो अभी मनुष्य बने हैं। हाँ, तो हम सो का अर्थ भी नहीं जानते, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो, तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना, अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। भाई गाइड कब बनते हैं, यही मुरली सुना रहे हैं, यही तो गाइड बने हैं। ये जो गाइड अभी गाइड ही तो कर रहे हैं बाबा। आप साथ का अनुभव महसूस ही नहीं करोगे कि भाई गाइड बन के मुरली चला रहे हैं, और कहाँ गाइड बनेंगे आपका। तो घर का तो किसको पता नहीं है। वह कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो घर थोड़े ही ठहरा, घर में तो रहा जाता है ना। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं, वहाँ भी निराकारी झाड़ है। यह ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है अच्छी रीति। इनका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि है, इनका बीज रूप बाप है। कितनी वैरायटी है, हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे, फिर यहाँ भी एक की शक्ल ना मिले दूसरे से, जरा न जरा फर्क रहता ही है। यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स है, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। यह मांडवा है, रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि है। अब आप सूर्य चांद की पूजा करना शुरू कर रहे हो। भाई ये तो रोशनी करने के लिए है। जैसे एक स्टेज में दोनों तरफ लाइट लगी रहती है ड्रामा देखने के लिए, है। ये समझने की ज़रूरत है भाई। रात का ड्रामा देखने के लिए चंद्रमा और दिन का ड्रामा देखने के लिए सूर्य, ऐसा है। तो यह कोई देवता थोड़ी है। अब सूर्य देवाय नमः कह देते हैं, चंद्र देवाय नमः कह देते हैं। भाई सूर्य देवाय नमः मतलब जो सूर्य की तरह प्रखर है, जो आत्मा। हाँ, जो चंद्रमा की तरह शीतल है, मतलब जिसमें देवताई गुण है।
तो वो एक्चुअल में चंद्र देवाय नमः कहलाता है। ये थोड़ी जो बत्तियां जल रही हैं, बाबा कहने स्पष्ट कहा, देखो भाई ये तो बत्तियां जल रही है, हाँ, परंतु सर्विस करते हैं इसलिए देवता कह देते हैं, हाँ, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं। अब ट्यूबलाइट देवता थोड़ी कह दोगे आप, क्यों भाई, वो तो थोड़े समय के लिए है और ये परमानेंट है, हाँ, परमानेंट है ना भाई, इनका कभी विनाश नहीं होता, हाँ, कभी नहीं बदलते। इसलिए गीत है ना, सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो इन्हें देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्विस करते हैं, है ना, बिल्कुल अनवरत सर्विस करते हैं, इसलिए देवता कह देते हैं। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते हैं, सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। बाप आए हैं समझाने, तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ, तो विधि सिखाता हूँ, जो उस विधि को फॉलो करेगा तो पाएगा। अब स्कूल में भी भाई पढ़ाई करके ही, एक्यूरेट पढ़ाई करके ही तो कोई कलेक्टर कमिश्नर बनता है भाई, डॉक्टर इंजीनियर बनता है। तो यहाँ भी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बाबा। ये बड़ी खुशी की बात है, यहाँ डायरेक्ट परमात्मा पढ़ा रहे हैं। ये कहीं भी वर्णन नहीं है कि परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। तो चढ़ती कला उतरती कला हर चीज़ की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। भाई यहाँ जन्म लिया तो उतरती कला तो आएगी ही भाई, हर एक चीज़ नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है यह शरीर भी तमो प्रधान पतित है। हाँ, यह सतयुग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है, हम 84 जन्म लेते हैं। यह राज बेहद का बाप ही समझाते हैं। बेहद का बाप, एक है हद का बाप और एक है बेहद का बाप। दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो हे दुख हरता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना, भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। आप बताओ कभी ऐसा बाप देखा है? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात में ले आया हूँ। हाँ, हथेली पर बहिष्ठ लेके आए हैं, ऐसा भी कहा जाता है ना, तो समझने की बात है। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। इतने सारे जो वेद शास्त्र ग्रंथ जो बने हैं उसमें बहुत बातें हैं, तो ऐसे ही थोड़ी बन गए हैं भाई, इतनी मोटी मोटी किताबें है ना, उसमें कुछ ना कुछ बात तो है ना। तो बाबा कहते हैं पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे और अब संपूर्ण विकारी बने हो, जो तुम सुन रहे हो। हाँ, फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है, और वो पाएंगे कैसे? बाप को याद करने से। अक्षर देखो कितने अच्छे हैं, मन मना भव। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहता है देखो भाई मैं सर्वशक्तिमान हूँ ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। आज तो बाबा ने गुलाम कह दिया भाई, देखो है ना। हाँ, बड़ी गहरी बात है। हम बच्चे भी बाबा को सारा दिन याद करें, प्यार करे बाबा को, और गुड मॉर्निंग भी करे बाबा को, गुड नाइट करके बाबा के साथ का अनुभव करते हुए वतन में जाकर सो जाए। अच्छा भाई, फिर सार सुनते हैं। रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरअहंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। हाँ देखो बहुत बारीक बातें हैं भाई। काहे के नशे में रहना है? पढ़ाई के नशे में। तो जितनी बार मुरली सुनेंगे उतना नशा चढ़ेगा।
दूसरी पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, बुद्धि में और दूसरा कचरा मत भरो जमाने भर का। बाबा जो सुना रहे हैं उसे बारीकी से समझकर बुद्धि में वही रत्न भरो। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। अच्छा भाई, फिर वरदान, सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सर्वात्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करना मतलब अपनी बुद्धि में नहीं लेना। कोई चाहे कैसा भी संकल्प कर रहा हो, हाँ हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। नहीं तो जनरली क्या होता है, व्यक्ति इसी सोच में रहता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अरे आप जमाने भर की सोच से न्यारे हो जाओ। हाँ, तो सर्वात्माओं के पतित संकल्प, जब आप ऐसा करेंगे तभी आप जीत हासिल कर पाएंगे। तो उदाहरण दिया है कि जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देते हैं, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। हाँ, हमारे जो है संकल्प वैसे होने चाहिए। मास्टर ज्ञान सूर्य बनना मतलब आत्मा ही देखना। हम भी शरीर देखेंगे तो उसको भी शरीर दिखाई देगा पक्के में। हमको रिश्ता दिखाई देगा तो उसको भी रिश्ता दिखाई देगा, फिर वो भी शरीर देखकर गुल 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 करता रहेगा। हाँ, बड़ी गहरी बात है। तो पतित वृत्ति व दृष्टि कब भस्म होगी? जब ज्ञान सूर्य बनकर पतित आत्मा को जो देखते हैं उनका पतित संकल्प तुम्हारे अंदर प्रभावित न करे, पतित वृत्ति प्रभावित न करे। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। जो पतित पावन आत्मा है उस पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगी। हाँ, इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। हाँ, ये दोनों के लिए आ गया, चाहे नारी हो या पुरुष हो। यदि ज्ञान सूर्य की स्थिति में रहेंगे तो कोई कैसी भी आत्मा होगी वो भी ज्ञान की तरफ ध्यान देगी, आपकी देह की तरफ ध्यान नहीं देगी। ज्ञान स्वरूप स्थिति क्या है? मैं आत्मा, देव आत्मा हूँ, सतयुग में विश्व महाराजा बनने वाली आत्मा हूँ, इस नशे में रहेंगे। हाँ भाई, कोई भी व्यक्ति को ऊंचा पद मिलने वाला होता है तो वो कैसी गतिविधियाँ दिखाएगा? सोचने की बात है। जो पढ़ाई पढ़ेगा तो उसे क्या स्मृति में रहेगा? उसे यही स्मृति में रहेगा कि भाई मैं परीक्षा अच्छे से दूँ और अच्छे से पास हूँ और मैं बढ़िया ऊंचा पद पाऊँ। तो वो लक्ष्य रहेगा। जैसे किसी को कलेक्टर बनना है तो संस्कार ही वैसे धारण करता रहेगा पढ़ाई के दौरान ही उसे ये स्मृति में रहेगा मैं तो कलेक्टर बन के रहूँगा, हैं? और बनता है वो। हर एक चीज़ दृढ़ता से ही पूर्ण होती है। हाँ, अगर आप अपने लक्ष्य में दृढ़ नहीं हैं तो लक्षण नहीं आएंगे, फिर तो लापरवाही है। बस सोच लिए हाँ लक्ष्मी नारायण बनना है, फोटो देख लिए हाँ लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो देख रहे हैं, नहीं, हमें बाबा की मुरली सुनकर वो लक्षण भी धारण करने हैं। तो जो बनने वाला होगा वो धारण करेगा भाई, और जो नहीं होगा वो क्या धारण करेगा, है कि नहीं? देखो स्लोगन भी वही आया है, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना। अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना मुख्य सब्जेक्ट है धारणा। वही हमने कहा था कि ज्ञान, योग और सेवा ये तो यहीं रह जाएंगे, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट जाएगा? धारणा। धारण की हुई आत्मा ही सतयुग में सुख पाएगी। केवल पढ़ने वाली और सुनने वाली आत्मा नहीं, जिसने धारण किया है,
तो अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, यह बहुत बड़ी सेवा है। हाँ, जो हम धारण कर रहे हैं भाई, धारण जो करेगा उसके बोल भी ज्ञान युक्त ही रहेंगे, उसकी बोल में बहुत मिठास रहेगी, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।